साथियों नमस्कार। हम हैं भरतपुर संभाग की चुनावी यात्रा में और भरतपुर का एक छोटा सा जिला है, 4 विधानसभाओं में सिमटा हुआ धौलपुर का विधानसभा सीट क्षेत्र है बसेड़ी और बसेड़ी एससी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट। एससी की इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार हैं, दूसरी ओर कांग्रेस से इक्का दुक्का दावेदार ही दावेदारी कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सीधे हैं इस समय मनोज पहाड़िया, एकदम नया युवा चेहरा है। इनसे आप रूबरू होंगे, थोड़ी देर इनसे संवाद करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि ये किस तैयारी के साथ मैदान में आए हैं। मैं मुनव्वर राणा के एक शेर के साथ बात को शुरू करता हूं। एक नैसर्गिक सी प्रक्रिया है, भाई भाई का बंटवारा होता है, तो मुनव्वर राणा ने उसी में से एक शेर निकाला है। मुनव्वर राणा कहते हैं, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मनोज जी, माँ और मनोज एक ही राशि है। एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों के साथ अभिवादन कीजिए आप। नमस्कार राजीव जी, आपको और आपके दर्शकों को और बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को श्रावण के पवित्र मास की शुभकामनाएं। क्या चल रही है, क्या चल रहा है आजकल राजनीति में? जी भाई साहब, आजकल क्या है, पार्टी ने जो संगठन ने काम दिया था उस काम पे फोकस है। और अभी हम कल ही एक अल्पकालीन विस्तारकों का जो मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम था उसका बूथ सम्मेलन करा करके और हम अभी उस काम को निपटा के फ्री हुए। उस काम से फ्री हुए हैं। जो विस्तारक, अल्पकालीन विस्तारक, राजस्थान में 900 विस्तारक, ये जो देश के प्रधानमंत्री ने जिनको भोपाल में संबोधित किया था, भोपाल से वाया जयपुर भरतपुर होते हुए वो विस्तारक क्षेत्र में आए थे और मंडल स्तर पर उन्होंने 7 दिन विजिट किया था। लोगों के साथ रह करके उनके साथ 2 लोग लगाए गए थे, एक पालक और एक युवा कार्यकर्ता। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मनोज पहाड़िया का परिचय अगर कोई व्यक्ति स्वतः जान ले, बगैर आपके उसको बताए, तो आप अपना परिचय किस रूप में देंगे? जी भाई साहब, मैं बताऊं, मैं राजनीति में छात्र जीवन से ही हूं। 2007 में मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया है मैंने। उसके बाद में मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की। उसके बाद में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी 2013 में। राजस्थान पुलिस में मेरा मुख्यालय भी धौलपुर ही था। अच्छा। 10 अप्रैल 2013 को मैंने नौकरी ज्वाइन की और 14 अप्रैल 2013 को मैंने सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति इस्तीफा दे दिया। हाँ। कुछ घटनाएं ऐसी रही 4 दिन के कार्यकाल में, अच्छा, जिनसे मेरा हृदय विचलित हुआ और मैंने अपना विचार बनाया कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसको फिर मैंने राजनीति एक माध्यम बनाया, क्योंकि पैसे के साथ में एक पावर और स्वीकारता होनी चाहिए। पावर के बगैर आप बदलाव नहीं कर सकते और लोग स्वीकार भी नहीं करते। जब तक आप पावर में नहीं है, लोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए मैंने अपने राजनीति में माध्यम चुना और 2013 से लगातार मैं युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, जिले की कार्यकारिणी में, सोशल मीडिया की में, आईटी सेल में और विभिन्न पदों पर रहा। अभी फिलहाल में मैं मंडल महामंत्री हूँ झारखंड में मैनगोड़ी में, और बसेड़ी विधानसभा का सोशल मीडिया विभाग का विधानसभा संयोजक। विजेंद्र बड़गुजर कह रहे हैं अब की बार मनोज पहाड़िया की सरकार। कैसा लग रहा है सुनकर के? जी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। लोग आपको स्वीकार करते हैं तो अच्छा लगता है। प्रधान सिंह कुशवाहा टाकीपुर वो कह रहे हैं राम साहब प्रधान जी, राम साहब। मनोज जी, पार्टी आपको अपना कीमती सिंबल क्यों दे? क्या बेस है आपका? जी मैं आपको बताऊं, मैं संगठन में लगातार निरंतर सक्रिय हूँ 10 सालों से, और पार्टी ने जो काम मेरे को दिया वो मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठता के साथ किया है। और पार्टी ने इसी मोड़ पे मुझको अभी अपने काम के दम पर मैं अभी मंडल में, मैन बॉडी में बहुत ही युवा अवस्था में महामंत्री का दायित्व निभा रहा हूँ, जो एक जिम्मेदार पद है। उसके अलावा देखिए, आप पूरे संभाग में क्या पूरे प्रदेश में देखिए, हमारा जो समाज है, जितने भी बड़े लीडर हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता लेते हैं। अच्छा। तो मैं ये पूरी दम के साथ में या उसी बात के दम पर ये कह सकता हूँ कि हमारे समाज को मौका भारतीय जनता पार्टी दे रही है और आगे भी देगी, क्योंकि
सारे आप देख लीजिए, फिलहाल में ही देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ओम प्रकाश जी भाटिया जी ने भी अभी बीजेपी ज्वाइन की है। नरसी किराड़ जी ने बीजेपी ज्वाइन की। आपके आईएएस हैं रिटायर, सस्पेंड हो गए हैं वो, नन्नूमल पहाड़िया जी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और 3 बार के विधायक थे आपके कठुमर से रमेश खींची जी, वो पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो संभाग में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो कांग्रेस के पास हो, सभी बीजेपी के पास है। धीरे धीरे टर्न किया है। एक बार पहाड़िया कम्युनिटी जो है वो कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब बीजेपी की ओर रुझान जो है वो बढ़ा है। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, काल्पनिक है। आप दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली में अगर अमित शाह से आपकी मुलाकात हो जाती है, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री आमने सामने बैठे हुए हैं और उनको अपना प्रेजेंटेशन आपको देना है, वो पूछ रहे हैं मनोज पहाड़िया जी आपको हम सिंबल क्यों दें जी। तो पार्टी के पूर्व, क्योंकि उन्हें चाणक्य कहा जाता है, वो बड़े बेजोड़ संगठन करता है, तो उनके सामने आपका प्रेजेंटेशन क्या रहेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? जी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में जो अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो बहुत ही बड़े लेवल के कार्यकर्ता हैं और पूरी पार्टी को चला रहे हैं। तो वो एक जातिगत समीकरणों के हिसाब से वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि विकास कौन कर सकता है। हाँ। पार्टी की विचारधारा को आगे कौन ले जा सकता है, उसके पास में विजन क्या है विधानसभा के लिए, अपने लोगों के लिए समाज विकास कैसे करेगा। तो वो प्रेजेंटेशन अपनी रहेगी, वो पूरी विधानसभा को लोगों को लेकर के और प्रत्येक तबके को लेकर के रहेगी, जिसमें आप युवा वर्ग से लेकर के किसान और व्यापारी वर्ग को सबको शामिल करते हुए, महिलाओं को शामिल करते हुए अपन एक प्रेजेंटेशन देंगे। उनके सामने आप अपनी बात कहेंगे। बिल्कुल। और यही मौका अगर आपको पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी के सामने अपनी बात कहने का मिले, तो उन्हें आप कैसे संतुष्ट करेंगे कि वो आपको सिंबल देने पर विचार करें? देखिए, जो बात मैंने अभी आपको बताई गृह मंत्री जी के सामने, संगठन की सिर्फ एक ही रीति नीति है, जातिवाद को छोड़ करके जो संगठन की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो लोगों की बात करेगा, उसी व्यक्ति को पार्टी मौका देगी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण। ये पार्टी का मूल मंत्र है, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं पार्टी विचारधारा के साथ में। तो यही प्रेजेंटेशन मैं चंद्रशेखर जी के भाई साहब के सामने रखूंगा। मेरे पास में विजन है बसेड़ी विधानसभा के लिए, और अच्छा विजन है, प्रत्येक वर्ग के लिए विजन है, और अपनी बात रख करके मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मुझे बसेड़ी विधानसभा से मुझे मौका दें। मुझे एक मौका आप दे करके देख, क्योंकि आपने सीधे तौर पर अगर आपको पसेड़ी के लोगों को संबोधित करने का मौका मिले 2 मिनट में, पसेड़ी के लोगों से आप अपनी बात कैसे कहेंगे? जी, मैं बता दूं आपको, मेरा बसेड़ी क्षेत्र की जनता से जब मेरा संवाद हो ही रहा है तो मैं उनके लिए अपना विजन बता दूं कि यहाँ पे क्या है, प्रत्येक 2 क्षेत्र हैं, बसेड़ी और सरमथरा। बसेड़ी की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, सरमथरा की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। सरमथरा में क्या है, पत्थर का कारोबार ज़्यादा होता है, तो मैं प्रयास करूँगा वहाँ पे एक स्टोन पार्क की स्थापना हो, जिससे वहाँ के पत्थर को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक पहचान मिले। दूसरी चीज़, वहाँ पे एक सरकारी बस स्टैंड नहीं है रोडवेज, वहाँ पे स्थापना, एक कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है बसेड़ी विधानसभा में, एक ITI औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता है, और सबसे ज़रूरी बात मैं किसानों की करूँगा। किसानों के लिए एक यहाँ पे किसान सेवा केंद्र होना चाहिए, जिसमें हम किसानों को एक प्रशिक्षण दे सकें फसलों के लिए, क्योंकि बसेड़ी क्षेत्र पूरा समतल भूमि है और कृषि के लिए उपयुक्त ज़मीन है यहाँ पे। तो किसानों की बात वहाँ पे होगी, किसान सेवा केंद्रों को प्रशिक्षण मिले। एक जो माइनर हैं, जो नहरें अपन जिनको बोलते हैं, उनमें क्या है 12 महीने पानी नहीं आ पाता, और कुछ माइनरें रुकी हुई हैं, तो वो माइनरें मैं शुरू करवाऊँगा, जो अगर मुझे मौका मिलता है, जो रुकी हुई माइनर हैं, और नई माइनरों की भी अपन घोषणा करेंगे। इसके साथ में युवा वर्ग के लिए एक खेल एकेडमी की स्थापना की मैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया जी। युवाओं के लिए खेल एकेडमी की स्थापना मेरे विचार में रहेगी। उसके अलावा अभी मैं बताऊं, हाल ही में 2016 में नितिन गडकरी जी ने एक घोषणा की थी, आगरा से मासलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसके ऊपर अभी किसी ने विचार नहीं किया। तो मैं ये मांग भी अभी उनके सामने उठाऊंगा कि बसेड़ी विधानसभा के लिए ये बहुत ही, क्योंकि उसका ज़्यादातर हिस्सा बसेड़ी विधानसभा से होकर के गुजरेगा। बिल्कुल। और मैं बताऊँ, विजन बहुत सारे हैं, लेकिन समय कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात अपनी संक्षिप्त में रखूंगा। यही आप विराम देते हैं बात को। साथियों,
मुनव्वर राणा अपने एक शेर में कहते हैं, ए अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। साथियों, दुष्यंत अपनी गजल में लिखते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। उनका कहने का आशय यह है कि राजनीति के इस मैदान में भी नए युवा चेहरों को आगे आना चाहिए। ऐसे ही एक युवा चेहरे हैं मनोज पहाड़िया। और मैं अपनी ओर से कह देता हूं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये लोकतंत्र की आग जलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र जिंदा रहेगा, हमारा संविधान जिंदा रहेगा। संविधान जिंदा रहेगा तो हमारे अधिकार पर्चे रहेंगे, बने रहेंगे। मनोज जी, आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को।